समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। अबू आजमी के बयान को लेकर राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को महंगा पड़ गया है। अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से बजट सत्र तक के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। हालांकि अबू आजमी ने अपना बयान भी वापस ले लिया, फिर भी उनका विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो खुद बैकफुट पर आ गए बयान वापस लेकर। लेकिन अब उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ गए हैं, जिससे ये मामला और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव अपने विधायक के समर्थन में उतरे और उन्होंने कहा कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो वे गलत सोचते हैं। निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो ये अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव अबू आजमी का बचाव करके फंस गए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा से पहले आपको सुनाते हैं विधानसभा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। तो औरंगजेब पर बयान देकर अबू आजमी यहां पर बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको महाराष्ट्र विधानसभा से बजट सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया है। तो वहीं अब अखिलेश यादव खुद उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आए हैं। हालांकि अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया, वो खुद बैकफुट पर आ गए, लेकिन उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद अब इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ गए हैं, जिससे अब सियासी जो भूचाल है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। इसको लेकर आज विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेज दो और उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का इलाज ढंग से किया जाता है। तो दोनों तरफ से यहाँ पर जिस तरीके की अब बयानबाजी होती हुई दिखाई दे रही है, औरंगजेब को लेकर जो सियासी महाभारत यहाँ पर छिड़ा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक तरफ औरंगजेब के खिलाफ कई पार्टियाँ उतर चुकी हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में उनके खिलाफ नारे भी लग रहे थे। वहीं अब जो अबू आजमी का बयान है उसकी आंच सीधे सीधे उत्तर प्रदेश तक आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा आ चुकी है, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं। और आज अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके अपने विधायक का समर्थन कर दिया।
और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी, वहीं कांग्रेस से रतन तिवारी जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक अहलावत जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, और अशोक तिवारी जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जहाँ पर अखिलेश यादव को अपने विधायक के बयान पर निंदा करनी चाहिए थी और वो खुद अपने बयान को लेकर बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कल कहा कि जो मेरा बयान है उसको सही से नहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, हालांकि मैं फिर भी अपने बयान को वापस लेता हूं। लेकिन आज एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव जी ने खुद उनका समर्थन कर दिया। देखिए सर तिवारी जी, पुष्पेंद्र जी, स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है, अशफाक उल्लाह खां है। इस तरह के व्यक्ति हमारे आदर्श होते हैं, जो कि जिन्होंने देश पर कुर्बानी दी, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया, विज्ञान के रूप में हमें एटॉमिक एनर्जी दी। हमारा आदर्श कभी औरंगजेब न थे, न कभी होंगे, न कभी सपने में भी कोई सोच सकता है। तो ये बात खत्म हो गई। और जो है, जहां तक अबू आजमी जी के बयान का सवाल है, विधायक जी ने, अबू आजमी जी ने अपना बयान वापस ले लिया है, ठीक है, और वो मैटर वहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। जब उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, बात खत्म हो गई, वहीं पर बात खत्म हो जाती है। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा आदर्श कभी भी औरंगजेब नहीं हो सकते हैं। ये तो मैटर खत्म हो जाता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सवाल है, माननीय योगी जी का सवाल है, उनको तो कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा है। इधर उधर की बातें करने के अलावा वो मेन मुद्दों से उत्तर प्रदेश का ध्यान हटाना चाहते हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ के खड़ी है, आज बेरोजगारी इतनी बड़ी संख्या में खड़ी है, आज जो है लॉ एंड ऑर्डर समझ नहीं रहा है इनसे, NCRB के आंकड़े भरे पड़े हैं। आज किस तरह से पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, दलितों की नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं, 30-30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो अपने आस्था के लिए तरस रहे हैं। आज सवाल इस बात का है, किसान आज बेजार है, किसान की ठीक है आय दोगुनी करने का वादा। बिल्कुल तिवारी जी, आपकी बात ठीक है, तिवारी जी आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया तो मुद्दा ही खत्म हो गया। लेकिन अब मुद्दे को तो खुद अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, उस पोस्ट को आप भी देख लेना, कि सच की जुबान को कोई दबा नहीं सकता। अब भैया जो अबू आजमी ने बोला है, क्या वो सच बोला है? देखिए, आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो अलग बात है। इस मुद्दे से बात ही, उसका सरोकार ही नहीं है कोई, उसका इस मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। उसका है कि हर किसी को आजादी है अपनी बात कहने का, उसको उसके तक रखी जाए बात, पार्टी से उसका कोई सरोकार नहीं है। ये निजी बयान होता है और निजी बयान निजी हाथों में होना चाहिए, यही बात उन्होंने कही है स्पष्ट रूप से। और क्या कहा है? नहीं तो उन्होंने तो ये भी नहीं बोला कि ये उनका निजी बयान है। अगर वो इतना भी बोल देते कि उनका निजी बयान है। देखिए तिवारी जी, जो महाकुंभ से अखिलेश यादव की जो सकारात्मक राजनीति पैदा हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में आती हुई दिखाई दे रही है, वो भी ऐसे नेताओं की वजह से। उनका कहने का अर्थ यही है कि हर किसी को व्यक्ति की आजादी होती है, अपनी आजादी उसको संविधान देता है, ये बात उन्होंने कही है। इस तो उन्होंने निलंबन की बात को लेकर, निलंबन का क्या अर्थ है, निलंबन का क्या अधिकार है, ये उन्होंने कहा है, और ये बात सही कही है। और उन्होंने तो अपना बयान ही वापस ले लिया, जड़ ही खत्म हो गई। ठीक है, तो बात नहीं कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक है, मामला खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, हमारे आदर्श APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है तिवारी जी, हमारा आदर्श कभी नहीं है। तिवारी जी ठीक है जी। श्याम सलोने जी, अखिलेश यादव जी ने उनके बयान को लेकर निंदा तो नहीं की, लेकिन उनके निलंबन पर जरूर वो बोल पड़े। राधे राधे मेरे सभी मित्रों को। जी राधे राधे। पुष्पेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के नेता जितने शैतानी दिमाग से भरे पड़े हैं, उतने उनके कार्यकर्ता भी। हमारे एक कहावत है, जैसे जाके नदी में वाड़े वैसे वाके भड़का, और जैसे जाके मात पिता है वैसे वाके लड़का। नेता चूंकि इनकी जमीन खिसक गई है, जिस तरह से सनातन धर्म का एक विश्व स्तर पर जो आज नाम हुआ है, जिस तरह से महाकुंभ होके चुका है, ये बौखला गए हैं। जमीन खिसकती दिखती है। एक गठबंधन बना था पुष्पेंद्र जी, इंडी गठबंधन,
उस गठबंधन में भागीदार, हम्म, क्योंकि स्वार्थ के लिए गठबंधन था, राष्ट्र चलाने के लिए, जनहित के लिए नहीं था। हम्म, अपनी अपनी पार्टियों के लिए एक गठबंधन बनाया गया था, उसमें न फूट पड़ गई। हम्म, आज ये जो बयान बहुत सोची समझी दिमाग से अखिलेश यादव जी ने दिलवाया है अबू आदमी से, हम्म, उसका कारण है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, हम्म, आम आदमी पार्टी, हम्म, ममता बनर्जी, हम्म, लालू प्रसाद यादव, ये सभी पार्टियों के लोग मुसलमानों को अपना मसीहा मान रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि कहीं सपा को लग रहा है कि कांग्रेस वोट न ले जाए, कहीं लालू प्रसाद यादव जी का वोट न पड़ जाए। ये केवल मुसलमानों को ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे ऐसी हैं, बाकी कोई नहीं है, ये इस तरह के बयान जानबूझ के दिलवाए जा रहे हैं। ये देश में एकता और अखंडता को तोड़ने की राजनीति समाजवादी पार्टी ने जो की है, और एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर के, औरंगजेब का, जिसने हिंदुओं के हृदय सम्राट, जब औरंगजेब आए थे पुष्पेंद्र जी, तब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता था। औरंगजेब ने कितने अत्याचार किए, कश्मीरी ब्राह्मणों पर कितने अत्याचार किए, जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाया। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी को उन्होंने सर कलम करा दिया। शिवाजी महाराज ने उसको हराया, उसकी जो पॉलिसी थी जो खत्म की शिवाजी महाराज जब सामने डटे मैदान में, तो औरंगजेब ने कितनी घनौनी चाल चली, उनके पुत्र बड़े बेटे संभाजी महाराज का बिल्कुल कटवा दिया। सही बात है, ठीक है। आप देखिए पुष्पेंद्र जी, ये तो हो गए हिंदुओं के, लेकिन ये अपनों का भी नहीं हुआ। जिस औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को सत्ता पाने के लिए कैद में डलवा दिया, जेल खाने में डलवा दिया, बिल्कुल, क्योंकि उनके बड़ा बेटे दारा शिकोह उनके प्रिय थे शाहजहां के, उसका सिर कलम करा करके और कैद में जेल में भिजवा दिया। ये मैंने अपने सगे भाई को मार दिया था। ठीक है, ठीक है श्याम भाई जी, को और मारा था। ठीक है श्याम जी, ऐसे क्रूर व्यक्ति का बिल्कुल ठीक है, समर्थन कराते हैं, और ये ठीक बहुत है। सोची समझी साजिश में इन्होंने अबू आदमी से बयान दिलवाया है। ठीक है, ठीक है। मैं रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, यहाँ जो सपा के विधायक है अबू आजमी, उनका तो प्यार छलक ही रहा है औरंगजेब को लेकर, लेकिन आपके नेता भी पीछे नहीं है। उदित राज जी सहारनपुर से सांसद है, इमरान मसूद, आखिर क्या समस्या क्या है? महाराष्ट्र के हमारे जो नेता हैं, नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार एक बीड़ के सरपंच की हत्या हुई, उस सरपंच की हत्या में धनंजय मुंडे का नाम पूरी तरीके से आया और पूरी मीडिया धनंजय मुंडे के ऊपर आक्रामक होने वाली थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अबू आजमी से यह बयान दिलवा दिया और इस बयान का ऐसा माहौल बना, मतलब बीजेपी ने दिलवाया है बयान? हाँ, सुनिए ना मैं बता। पूरी मीडिया ने उस बयान को, इस स्क्रिप्ट को तैयार कर लिया। अब मैं आता हूँ सलोनी साहब, इतना बड़ा ज्ञान लेके चैनल लगा के चैनल पे बैठ के 100-200 साल पुरानी कथा सुना रहे थे। मैं उनको बताता हूँ, अरे आप क्या आडवाणी जी थे ना, सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए, हो रहा है, अभी ताली बजा रहे हो, अभी रोओगे। मुस्लिम वोटों के लिए श्याम जी एक बार सुन लीजिए, सलोनी जी सुन लीजिए, सलोनी जी एक बार सुन लीजिए। सलोनी जी, मैं आपके चंदन पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आपसे बड़ा चंदनधारी मैं स्वयं हूँ। आपको बताता हूँ, आपके जो नेता है आडवाणी जी, वो जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने पाकिस्तान चले जाते हैं, तब आप मौन हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार बनाने जाते हैं, तब आप मौन हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार आप बनाते हो, उसमें मौन हो जाते हो। और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, महाराष्ट्र में नवाब मलिक का नाम आप सुने होंगे, आपके ही नेता है मोहित कंबोज और तमाम नेताओं ने उन्हें दाऊद का खास गुर्गा बताया था। आज आपकी सरकार में वो शामिल है, आपकी सरकार में नेता है वो, उस पे आप शांत हो जाते हैं। ठीक है तिवारी जी, मुद्दे पर ठीक है तिवारी जी, अब सीधा आ जाइए, औरंगजेब पर आ जाइए, सीधा लेके खड़े हो जाएंगे आप, औरंगजेब पर आ जाइए सीधा। हाँ, औरंगजेब की बात करता हूँ। देखिए, औरंगजेब के ऊपर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है
अगर अबू आजमी जी ने अगर औरंगजेब के ऊपर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, मतलब औरंगजेब के मुद्दे के ऊपर अगर अबू आजमी बयान दे रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसका निषेध करता हूँ। मुझे दुख है एक परिपक्व नेता जो 4 बार विधायक रहा हो ऐसा बयान दे रहा है, लेकिन उन्होंने अगर माफी मांग ली, क्षमा मांग ली, उस मुद्दे को वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाँ, यही तिवारी जी बिल्कुल सही बात है। अगर उन्होंने माफी मांग ली, तो इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 4 लोग और उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैं 30 सेकंड में क्लियर करूंगा। भाजपा के जो सांसद हैं पुरी के संबित पात्रा, उन्होंने जगन्नाथ भगवान नरेंद्र मोदी को कह दिया था, कहा था कि नरेंद्र मोदी के भक्त हैं जगन्नाथ। तब उस पर मीडिया ने इतना हड़कंप नहीं बजाया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान को भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाके बताना चाहिए। इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता ये मुद्दा तूल देने जैसा है। ठीक है, अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जो अपने बड़े भाई हैं आनंद तिवारी जी, बड़े ही देश की सबसे पुरानी एक पार्टी कहने का दावा रखती है कांग्रेस पार्टी। हालांकि उसमें सच्चाई पे हम उस पे डिबेट कर सकते हैं, परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि दलितों के, कुचलों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। मैं इनसे जानना चाहता हूं, एएमयू में आज तक दलितों के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए आज तक सपा ने या कांग्रेस ने आवाज क्यों नहीं उठाई? एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अभी रुक जाइए, अभी मेरे थोड़े से पॉइंट और हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, माननीय मुलायम सिंह जी, हम उनको हम भी रेस्पेक्ट करते हैं, परंतु आप ये तो मानेंगे कि संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सामने तो मुलायम सिंह जी बोने ही हैं। अगर उनको कोई नेता, कोई विधायक, कोई छोटा सा प्रवक्ता बीजेपी का ये कह दे कि भाई इनकी तो कोई औकात नहीं थी, बाकी लोग ज्यादा अच्छे थे, तो क्या आप मुलायम सिंह के ये जो बुराई है, जो जिस तरह की बुराई हो रही है इस समय संभाजी की, राजा राम जाट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं एक बार एक कहानी दोबारा से कहना चाहूंगा पुष्पेंद्र जी, मैं आपकी परमिशन से, ठीक कहिए, कि आगरा में एक फुवारा चौक है और वो इस बात का गवाह है कि राजा राम जाट, गोकुल जाट, जब जाटों से किसानों से हद से ज्यादा लगान वसूल किया गया और उसके बाद जजिया टैक्स दोबारा से लागू किया औरंगजेब ने, जो उसके दादा अकबर ने बंद कर दिया था, तो उसके खिलाफ जब हम किसानों ने आंदोलन किया, हमारे पूर्वजों ने दिल्ली के सबसे नजदीक, तब इस आदमी ने आके इनको समझौते के लिए बुलाया और फिर इनकी निर्हंस हत्या करी, ये पूछते हुए कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ। ऐसे व्यक्ति की आप वाहवाही कर रहे हैं। मैं बहुत ही खुश हूं, अपने जो समाजवादी के जो अपने प्रवक्ता हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, बड़े ज्ञानी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी के मुंह से या आपके किसी भी और प्रवक्ता के मुंह से या आपके किसी प्रमुख, जैसे अबू आजमी आपके प्रमुख नेता हैं महाराष्ट्र के, बिल्कुल, कभी दारा शिकोह का जिक्र सुना? दारा शिकोह का क्या ऐसा अपराध था कि औरंगजेब ने उसकी गर्दन काट के अपने बाप के पास भेजी? क्या गलती थी? केवल एक गलती थी, क्योंकि वो इस्लाम पे तो चलता था, इस्लाम को मानता था, परंतु हिंदुइज्म को स्टडी कर रहा था। केवल उसकी इतनी गलती। औरंगजेब एक ऐसा अत्याचारी राजा तो कहना पाप होगा, एक ऐसा टायरेंट आया जिसने मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। अकबर को जब हिंदुस्तान पे राज करना था तो हिंदू राजाओं के साथ उसको अच्छे संबंध बनाने पड़े। ये लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब ने भी पैसे दिए हैं मंदिर बनवाने के लिए और औरंगजेब ने मस्जिदें भी तोड़ी हैं। मैं इनके संज्ञान में डालना चाहता हूं, किसकी मस्जिदें तोड़ी? वो एक कट्टर सुन्नी इस्लाम का प्रतीक था।
जितनी भी मस्जिदें उसने तोड़ी, मैं इनको चैलेंज करता हूं, एक भी सुन्नी मस्जिद का ये मुझे एग्जाम्पल दे दे, और अगर ये मुझे चैलेंज करे तो मैंने लिस्ट भेज दूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो धर्म परिवर्तन की बात करता हो और जो धर्म परिवर्तन ना करने पर हिंदुओं को मार देता हो, हिंदू राजाओं को मार देता हो, वो आखिर कैसे मंदिरों का निर्माण करवा सकता है? ऐसे व्यक्ति को अगर आप महिमान्वित करेंगे तो वो हम हिंदुओं के लिए वैसे ही है जैसे जूस के लिए हिटलर का महिमा मंडन। ठीक है, ठीक है तिवारी जी, तरीके से तिवारी जी अभी हिटलर ने नहीं मारे जितने अकेले औरंगजेब ने हिंदू मारे हैं। अगर आप उसका महिमा मंडन करते हैं तो उसकी सजा वही है जो औरंगजेब के राज में देव पूजा करने पे थे, हिंदू धर्म ना छोड़ने पे होनी चाहिए थी। और मैं तो उसी की दरखास्त करूंगा कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और मेरे ख्याल से तो फांसी होनी चाहिए औरंगजेब की वाहवाही करने वालों। ठीक है तिवारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे उत्तर प्रदेश में आजम खान आपके एक मुस्लिम बड़े नेता हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में अबू आजमी है, तो क्या यही कारण तो नहीं है कि वहां पर एक मजबूत चेहरा समाजवादी पार्टी का है और यही मजबूरी हो समर्थन करने की? हालांकि लगता नहीं है कि समर्थन करना चाहिए, लेकिन राजनीति है, अपने हिसाब से जो वोट बैंक है वो भी देखना पड़ता है कि भैया अगर वहां पर उनका समर्थन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो उनका जनाधार है वो कम हो जाएगा। देखिए पुष्पेंद्र जी, सारा सिनेरियो सामने है। औरंगजेब हमारे कभी आदर्श नहीं थे, ये मैं अधिकृत तौर पर कह रहा हूँ, न कभी रहेंगे, न उनमें कोई ऐसी खूबी है। सच्चाई ये है, हमारे आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खां, नेताजी हमारे मुलायम सिंह यादव, हमारे डॉक्टर लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये हमारे आदर्श हैं। कांशीराम जी, ये हमारे आदर्श हैं। हमारे आदर्श कभी भी जो है ऐसे व्यक्त नहीं हो सकते। आज हमारे आदर्श समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कांशीराम जी के साथ सच्चाई है, यहीं से यहीं ये बात खत्म हो जाती है। ये जो हकीकत है, कोई और मुद्दा नहीं बचता है भाजपा के पास, तो इसी को खींचते हैं। मेरा एक सवाल है, कोई मुद्दा ही नहीं है, महंगाई दूर करना ही नहीं चाहती है, बेरोजगारी से उसका कोई सरोकार ही नहीं है। वो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सवाल है, इसकी तरफ आपके आदर्श लोग भेजे जाते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है कि उन्होंने अपना बयान अगर वापस लिया है, जो आपका अगर वापस लिया है तारीफ नहीं कर रहा तो उसमें कुछ कमी है, वापस लिया है। नहीं करते आप ऐसे कोई थोड़ी बयान वापस लेता है। अगर अबू आजमी जी ने अपना बयान वापस लिया है, कुछ कमी देखा होगा बयान में, कुछ उनको लगा होगा कि ये बयान वापस देना चाहिए। जी, आप उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब आपके आदर्श बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, अशफाक उल्लाह खां साहब हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, सच्चाई है। तो जब आपके इतने अच्छे आदर्श हैं तो औरंगजेब को अपने आदर्श कहने वाले दुष्ट व्यक्ति को, आपने महाराष्ट्र में बना रखा है। उनको पार्टी से बाहर का दिखा रहे हैं, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता तब उन्होंने अपने सब वापस लिए हैं। ऐसे ही बिल्कुल एक बार बताइए, गोली एक बार चल गई वो वापस नहीं जाती है। हाँ तिवारी जी, ये बात आपने कह दी, ये अच्छी बात है कि आपने कह दी कि उनको एहसास हुआ और उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, अगर शायद यही बात अखिलेश यादव जी कह देते कि भैया उनसे गलती हो गई, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, तो बिल्कुल अच्छा रहता। जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही वो भी सही कही है। उनके विचार आए, उन्होंने विचार व्यक्त किए, अब उनको लगा कि विचार हमारे सही नहीं है, उन्होंने वापस ले लिया। तिवारी जैसे आपकी मजबूरी बन रही है ना, आपको वही बोलना है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, उनको समर्थन बोलना, उसी तरह आपके अध्यक्ष साहब की मजबूरी बन रही है कि उनका समर्थन करना ही करना है। निलंबन करना गलत है, यही तो लिखा है उन्होंने, निलंबन गलत है उनका, निलंबन की प्रक्रिया पूरी गलत है। जी, ये काम तो आपको करना चाहिए था। निलंबन करने का अधिकार नहीं है। नहीं, निलंबन को लेकर तो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बयान को लेकर नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जो सच्चाई है वो सच्चाई की जुबान छिप नहीं सकती। अब उन्होंने किस तरीके से इस बात को बोला है, क्या अबू आजमी ने जो बयान दिया है वो सच्चाई है, वो छुप नहीं सकती, क्या है? उन्होंने निलंबन पे बोला है और निलंबन की प्रक्रिया गलत थी, ये उन्होंने बात कही है।
और सच्चाई ये है, मतलब कि जो अगर है कोई वो अगर कोई औरंगजेब की अपना तारीफ कर बयान रहा है वापस उसको ले निलंबन लिया। कर दिया जाए ये तो प्रक्रिया बयान गलत देने है। वाले को ही लगा, बयान देने वाले को लगा कि हमें वापस लेना चाहिए, बयान वापस ले लिया, मामला समाप्त होता है वहीं पर। अब तो निलंबन वापस होना चाहिए, निलंबन का कोई मतलब ही नहीं था, अर्थ ही नहीं ठीक है, था, ठीक है। निलंबन होने का कोई कारण ही नहीं था, ठीक है। निलंबन अकारण किया गया है, बिना ठीक है। वजह निलंबन किया गया है। चलिए ठीक है। जी। श्याम सलोनी जी, योगी जी ने खुलकर चेतावनी दी है, भैया ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेज दो, यहाँ पर ढंग से इलाज किया जाता है। बिल्कुल ठीक चेतावनी दी है। देशद्रोही व्यक्ति हैं ये, इनको तो देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं, इनकी बात से बड़ा असहमत हूँ। इनकी बात देखिए जी, कितना मुसलमानों को बरगलाने के लिए अपना आदर्श बता रहे हैं अब्दुल कलाम साहब को। अरे भैया, ये वही अब्दुल कलाम साहब है ना जिनको वाजपेयी जी ने प्रस्ताव रखा कि आप राष्ट्रपति बनेंगे, और आपने कांग्रेस का मिलकर के इनका विरोध किया, दूसरी राष्ट्रपति के खड़ा कर दिया इनके विरोध में। तब आप क्या आदर्श नहीं है? आज आपके आदर्श है, क्योंकि आप सब कांग्रेस, सपा, बसपा, जितने भी आप लोग हो ना, आपको होड़ मची पड़ी है कि कहीं मुसलमान हमसे न खिसक जाए। और मुसलमान ये समझ चुका है कि ये हमारे ऐसी नहीं है। जब से कोरोना आया है, मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, इन लोगों ने, पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की छवि मुसलमानों में खराब की हुई थी। लेकिन जब मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, और उनकी योजना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये तर्ज पर जब योजना चली, तब मुसलमानों को एहसास हुआ और बहन बेटियों को एहसास हुआ कि नहीं, हमसे गलती हुई थी। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। जब से आई है तो दंगे फसाद नहीं हुए, उनके रोजगार भी नहीं छीने गए हैं, इन्होंने उनको डराया, धमकाया, झगड़े कराए। ये इनका एक पॉलिसी रहती थी। ये कहते हैं कि इनके आदर्श अशफाकुल्ला खान साहब से 4 बार आप उत्तर प्रदेश सत्ता संभाल चुके, कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, आपने क्या ऐसा किया अशफाकुल्ला खान साहब के लिए जिस पर एक गर्व महसूस किया जाए? एक शहीद और हुए थे हमारे अब्दुल हमीद साहब, कांग्रेस के समय, ये सब भूल गए उनको। उनकी पत्नी कितना गरीबी में, कितने तंगी में उन्होंने अपना जीवन जिया। धन्यवाद करते हैं मोदी जी को, उनकी पत्नी को बुला के उनका कितना सम्मान किया। ये होती है राजनीति, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। आप भेदभाव की राजनीति करते हो तिवारी जी। मैं दोनों तिवारियों को बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के भी तिवारी बैठे हैं और हमारे कांग्रेस के भी तिवारी बैठे हैं। ये दोनों तिवारी जी भेदभाव की राजनीति करते हो? ये भेदभाव की राजनीति है। ये मुसलमान को डरा रहे हैं, ये डराने वाले बात करते हैं। और इन्होंने जानबूझ करके ये अपना औरंगजेब के लिए दिलवाया है, और अबू आजमी से, अबू आजमी को इन्होंने मोहरा बना दिया। उत्तर प्रदेश में इन्होंने आजम खान को मोहरा बनाया था। क्या ऐसा ये तिवारी जी? क्योंकि अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, उसके बाद से सियासत थोड़ी नरम पड़ गई थी, किसी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा था। अब सलोनी जी आरोप लगा रहे हैं कि आपने जानबूझकर बयान दिलवाया, जिससे फिर ये। पुष्पेंद्र जी, मैं एक 10 सेकंड और ले रहा हूँ, मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ। देखिए इनका एहसास देख लीजिए। आज आजम खान साहब कहाँ है? उनको इन्होंने मोहरा बना दिया, पूरा मोहरा बनाकर उनकी राजनीति खत्म कर दी। उनकी भी राजनीति, जो उनकी नाराजगी थी वो भी देखने को मिली थी। प्रेम आजम खान ये इन्हीं को चल रहा है। ये पीढ़ी चला के चला आजम खान के डिम्पल एंड अखिलेश, ये पीआर ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश परिवारवादी लोग हैं ये, और लोहिया जी का इस्तेमाल करते हैं और पर चलाते परिवारवाद है, कहते समाजवादी है। देश समझ चुका है, देश की जनता जान चुकी है। और उत्तर प्रदेश में जो कहा है हमारे आदरणीय योगी जी ने, बिल्कुल ठीक कहा है। ऐसे लोगों के लिए देश में जगह नहीं है। ठीक है उत्तर प्रदेश में आ जाए। ठीक है। अभी रतन तिवारी जी बोल रहे हैं कि अब आपको आजम खान के प्रति भी प्यार नजर आ रहा है। नहीं, हमें किसी से नफरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी से नफरत नहीं है। हम 140 करोड़ देशवासियों को अपना मानते हैं। लेकिन आप जब संविधान से गड़बड़ करोगे, आप राजनीति ओछी करोगे, आप भाई से भाई को लड़ाओगे, वह आपके साथ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। वो आजम खान हो या वो आजमी हो, यदि आप इस तरह की बात करोगे जिससे आपसी मतभेद बने, आपसी भविष्य बढ़ेगी, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मोदी जी का की जाएगी। सबका साथ, सबका विकास, किसी से नफरत नहीं है।
कार्रवाई की जाएगी। तमाम नेता हमारे बलात्कार होता है, कब कार्रवाई क्यों नहीं होती? दिल्ली में बलात्कार होता है बच्चियों के साथ, कब कार्रवाई क्यों नहीं होती? और एक तरफ उत्तर प्रदेश में विधायक बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, तब कार्रवाई क्यों नहीं होती? मणिपुर चल रहा है, अब कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई कब होगी? मुसलमान को जोड़ने की तुम जैसे लोग चैनल पे आके हिंदू मुसलमान कर आपको बच्चियों की कोई फिक्र नहीं है, आपकी राजनीति महिलाओं का कोई चिंता नहीं, महंगाई की कोई बात नहीं होती, बेरोजगारी की कोई बात नहीं होती, किसानों की कोई बात नहीं होती। आप किसी का हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो, देश का काम करो, भारत की काम करो, देश की जनता सब देख रही है। आपको सब देख रही है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को मुद्दे पे बात होनी चाहिए और देश की जनता मुद्दों पे बात करती है, राहुल जी मुद्दों पे बुराई करते हैं, सदन के अंदर मुद्दों पे आपको करना चाहती है, सदन में मुद्दों पे रहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको माफ नहीं करेगा। इनसे पूछिए ना, ठीक है, नवाज मलिक के ऊपर यही लोग ठीक है, दाऊद के आदमी है, दाऊद से इनके संपर्क है। आज वो नवाज मलिक ठीक है, आपको माफ नहीं करेगा। तिवारी जी ठीक है, दायरे में थे, इनके साथ हो लिए, वो ईमानदार हो तो रही है। तिवारी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सलोनी जी तिवारी ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रतन तिवारी जी, जो आपके पत्र भी यही देंगे। रतन तिवारी जी सुन लीजिए, ठीक है, जो आपके दो नेता उदित राज और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद जिसका समर्थन करते हुए दिखाई दिए, मैं बता देता हूं 1990 के दशक की शुरुआत में 1993 के मुंबई बम धमाकों से जुड़े लोगों को हवाई टिकट बेचने के आरोप में टाडा के तहत अबू आजमी को गिरफ्तार भी किया गया था, ठीक है, और ऐसे ही कई आरोप उन पर लगे भी हुए हैं, ठीक। दूसरा, ये पहला विवादित बयान नहीं, कई बार ऐसे बयान देते भी रहते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो कोई एक इंसान है, वो लगातार ऐसे बयान देता है, ठीक है, उस पर सभी फोकस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब पैदा हो जाती है जब चार लोग और निकलकर उनका समर्थन करने लगते हैं, ठीक है। आपके तो कई नेता ऐसे हैं, उदित राज, मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा जी का तो पता ही नहीं है वो कहां से बात निकाल कर ले आते हैं। तो ऐसे लोगों पर कांग्रेस ये बोलकर पल्ला झाड़ लेती है कि भैया इनका व्यक्तिगत बयान है। अब भैया कब तक व्यक्तिगत बयान रहेगा? कभी तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, या फिर समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि एक संदेश तो गलत जाता ही है। बिल्कुल गलत जाता है। पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, ये जब भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, इस भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, उसका भी एक्ट है, लोग अपनी बात खुल के हर प्लेटफॉर्म से रखते हैं। अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता अगर अपनी बात तिवारी जी खुलकर बात रखनी चाहिए, लेकिन सही बात रखनी चाहिए ना, आप किसी को भी हीरो बनाकर उठा दोगे क्या? कांग्रेस का कोई प्रवक्ता या कांग्रेस का कोई ऑफिशियल नेता अगर ऐसा बयान देता है, तिवारी जी को बताना चाहता हूँ, उसके ऊपर कार्रवाई। एक बार इन्हें मेरे को बताने दीजिए कि देश में जो प्रथम संशोधन आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपकी राइट टू स्पीच पे ही आया था, और माननीय जवाहरलाल नेहरू ही लाके आए थे। आप गूगल कर लीजिए, द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप सर्च कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। माननीय जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उन्होंने पहला ही कानून देश की जो आजादी की, जो स्वतंत्रता की, कहने की अपनी बात उस पे लेके आए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? तो व्यक्ति इस तरह की बात कह रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े ही कांग्रेस पार्टी ने थे। बिल्कुल। और तिवारी जी यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर कोई भी FIR हुई है, सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो आप उनका समर्थन छोड़िए ना, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे, तब मैंने पार्टी के द्वारा दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा
फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो देखिए, absolute नहीं है। लोकतंत्र और संविधान की बात भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के समर्थन करने वाले लोग ना करें तो अच्छा है। ना समझिए, क्योंकि मैं लोकतंत्र एक के आम ऊपर कितना जनता से प्रहार हूँ, हुआ है, मैं पढ़ा लिखा लोकतंत्र आदमी के हूँ, ऊपर डॉक्टर कितना अभिषेक प्रहार अलावत किया जा मेरा रहा है, नाम है। वो सब या जानते आप हैं। मेरे को गूगल सर्च कर लीजिए, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में, कहाँ है? प्रथम जो अमेंडमेंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे है, आपकी पार्टी आपके प्रमुख नेता के द्वारा है, और वो ये कहता है कि जो व्यक्ति अबू आदमी उसी कॉन्स्टिट्यूशन की एक्ट के तहत, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अबू आदमी के आप उनके खिलाफ मुकदमा चलने के, उनसे सजा होने के समर्थक हैं या नहीं? आपकी कथनी और कथनी एक होनी चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन विपक्ष का कोई नेता अगर इसे नहीं दे देता है तो आप व्हाट अबाउट इसे कहते हैं जो है देश में देखने को मिल रही है। बीजेपी के साथ हो ना हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे नकेल कसने के लिए कानून लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन किया था और उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ही सबसे पहला प्रहार किया। आज की तारीख में आपकी कथनी और करनी पे मेरे को शक है। मैं एक आम जनता का पार्ट हूं, एक पब्लिक डिस्कोर्स का व्यक्ति हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है? मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के बाप को गाली नहीं दे सकता। अगर आपके किसी परिवार के व्यक्ति का कहीं किसी ने मर्डर किया है, कोई अपराध किया है उसके साथ, और कोई व्यक्ति आके उसकी बड़ाई आपके सामने करने लगे, तो आप किसी गिरबान पकड़ के 4 तमाचे दे देंगे। बात करते आप, अरे और ये औरंगजेब वैसा व्यक्ति है जिसके पूर्वजों से लड़ते हुए मेरे पूर्वजों के नाम के फुवारा चौक बने हुए हैं। जर्सी गाय का बछड़ा कहा जाता है, और ऐसे व्यक्ति को आप डिफेंड करने वालों को आप फ्री हैंड दे रहे हैं, ये कहते हुए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया में। जी को गाली दी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये दोगुना। और तिवारी जी, जब बाला साहेब ठाकरे जी का निधन हुआ था तो 2 लड़कियों ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर दिया था कि किसी इंसान के लिए 2 दिन का महाराष्ट्र बंद करने की क्या जरूरत है, उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था। देखिए, ये कब ये बयान आया था, कौन अरेस्ट किया था, मैं उसके जानकारी न होने के कारण मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, लोगों ने कमेंट किया, लोगों की अपनी एक बात होती है, उन्होंने और अगर एक बात और सुन लीजिए, और अगर अभिव्यक्ति की आजादी है और कोई कुछ भी बोल सकता है, फिर तो देशद्रोह वाला जो शब्द है इसी को हटा देना चाहिए। भैया, देशद्रोह तो तभी लिखा जाता है ना जब वो देश के खिलाफ बोलता है, और अभिव्यक्ति की आजादी में देश के खिलाफ कोई कितना बोले फिर तो एक्शन होगा ही नहीं उस पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोई भी बात रख देंगे। आपके जो मर्यादा है उस मर्यादा में रख के, दायरे में रख के अपनी बात रखनी पड़ती है। इससे मैं सहमत हूँ, परंतु मैं अपने भाई से, बड़े भाई से ये जानना चाहता हूं कि जो बात कही है अबू आदमी जी ने और आपके उदित राज जी ने, एक ऐसे व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं वो जिन्होंने मेरे पुरखों को मारा और बड़े ही विभत्स तरीके से मारा। मैं सिंसनेवार जाटों का वंशज हूं, मैं भरतपुरीय राजाओं का वंशज। हमें मारा गया और हमारे नाम के सबूत है फुवारा चौक, जहां पे जब हमें मारा गया तो हमारे खून का जब फुवारा निकला तो वो हमारे सबूत है। जब हमारे बाप दादाओं को मारने वाले व्यक्ति की आप महिमा मंडन करेंगे तो क्या उसके खिलाफ सजा होने की आप हमारे, या तो आप हमसे नफरत करते हैं, हम जाटों से नफरत है आपको, मराठों से नफरत है आपको, हिंदुओं की जो बाकी जातियां हैं जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को, मैं अपने देश के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, जो विदेशी आक्रांता आए जिनके खिलाफ युद्ध लड़े, जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, उन आक्रांताओं का अगर आप महिमा मंडन करेंगे तो कहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, मैं ये जानना चाहता हूं। रतन तिवारी जी, देखिए, बिल्कुल आपकी बात को मैं सर आंखों पे लेता हूं। कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं करने वाली। हम ऐसे अराजक तत्वों का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का निषेध करते हैं। कांग्रेस पार्टी की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आप उदित राज और इमरान मसूद का विरोध करते हो? नहीं, आ रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ।
मैं उदित राज और जो हमारे कांग्रेस के नेता जो ऐसी बचकानी हरकत करते हैं उस बयान से बचना चाहिए, इसका भी मैं निषेध करता हूँ आपके चैनल पे। और मैं आपके माध्यम से आपने जो बात रखी है, मैं हाई कमान तक ये बात को मैं पहुंचाऊंगा कि ऐसे बयान से अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद देता हूं मैं तिवारी जी को इस बात के लिए। श्याम जी, देखिए पुष्पेंद्र जी, एक तो ये लोग जानते नहीं होंगे कि गोकुला दास वीर गोकुला थे कौन। बिल्कुल सही बात है, वो आगरा के फुबारा के थे और वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कितने बार यहाँ शासन कर चुके, कितने बार मुख्यमंत्री रह लिए, एक बार भी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया अपने शासन काल में। अभी योगी जी की सरकार में आगरा के महापौर थे श्री नवीन जैन जी और ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के अध्यक्ष भी थे वो। उन्होंने वीर गोकुला जी की एक विशाल मूर्ति और पूरा उनका इतिहास, आगरा के लाल किले में जब आप आओगे तो चौराहे पे आप देखोगे कितनी विशाल मूर्ति लगाई है। और ये मूर्ति लगाने का कारण क्या है? ये मूर्ति इसलिए नहीं लगाई है कि वो हमारे बहुत राजा थे या उन्होंने संघर्ष किया, इसलिए लगाई है कि आने वाली पीढ़ी में वो जानकारी आनी चाहिए और वो जज्बा आना चाहिए कि हमारे पुरखे कैसे थे। अपने स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। और ये गुणगान किसके करते हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये गुणगान उनके करते हैं जो अपने हित के लिए अपने सगे भाइयों को मार दे, अपने पिताजी को मार दे, अपने चाचा को धक्का दे लें, पिताजी से गद्दी छीन लें। वर्तमान में भी हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने भी किया है, उसको रूपांतरण किया है औरंगजेब के दृष्टांत को। इसलिए अखिलेश यादव जी समर्थन करते हैं औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब के पक्षों पर चलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, इनकी परवारवादी मानसिकता और ये केवल इनकी लड़ाई, पुष्पेंद्र जी फिर मैं बात और पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मेरे मुस्लिम भाई सुन रहे होंगे, ये केवल मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए ये इस तरीके का कंज अपना रहे हैं। क्योंकि कई मुसलमानों के जैसे हमारी बहन बेटियां और एक शिक्षित मुसलमान जो शिक्षित पढ़ा लिखा है आज वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुआ है। ठीक है, कुछ वोट भी दे रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आकर्षित है। और जितना भी मुस्लिम है जो गरीब है, खाने के लिए नहीं था जिसके पास, अशोक तिवारी जी मोदी की योजना सबको राशन दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अशोक तिवारी जी बोलिए। सुंदर जी यही कारण है कि ये बौखला गए हैं और अभी ना जाने क्या क्या आगे इस तरह के स्टेटमेंट और कराएंगे, क्योंकि इनको चाहिए किसी भी हालत में हिंदू मुस्लिम झगड़ा। जब से भाजपा आई है आपने देखा होगा देश में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ है। ये बेचैन है, अब ये बेचैन हो रहे हैं, इसलिए ये कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी है, उत्तर प्रदेश में योगी राज है। अगर गलत करोगे तो नहीं, ठीक है, ठीक है श्याम जी, ठीक है, ठीक है। देखो जो गलत है वो तो गलत ही है, लेकिन आपको भी कुछ चीजें माननी चाहिए। अब अखिलेश यादव जी ने महाकुंभ में स्नान किया, आपको तो थोड़ा खुशी जाहिर करनी चाहिए तो उस टाइम पे। तो हम तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए महाकुंभ में स्नान किया, उसके बाद में महाकुंभ के जल को गंगा मैया के जल में दूषित कर दिया, कह रहे इसमें कीटाणु पड़ गए। हम तो तभी से कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, वो मुद्दा दूसरा, ठीक है। तिवारी जी आप जवाब दे दीजिए सलोनी जी। देखिए अब ये केंद्र में और प्रदेश में क्या झगड़ा है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन केंद्रीय झगड़ा नहीं है, अगर उसमें जो है झगड़ा नहीं है, कोई दूसरे प्रयोग तो मोदी जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, सुअर का मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर केंद्रीय जल बोर्ड को आज योगी आदित्यनाथ जी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, गिद्ध का परिजनों को जिनके लोग लाश में तब्दील हो गए थे, गिद्ध का। ये तो भाषा है इनके योगी आदित्यनाथ जी की। जहां तक सवाल औरंगजेब का था, औरंगजेब का मामला समाप्त हो गया जब अबू आदमी जी ने अपना बयान वापस ले लिया, असामान्य तरीके से वापस ले लिया। अब निलंबन क्यों किया ये तो हम नहीं जानते, निलंबन करना ही असंवैधानिक था, गलत तरीका था, लेकिन उन्होंने बयान वापस ले लिया। ठीक है तिवारी जी, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है भाजपा सरकार कर रही है 2024 में जो बुरी हाल है, जिस तरह से आदरणीय नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने
इनको खदेड़ा है, 240 करोड़ का है, इनके बातों की नींद हराम है। गलत करोगे, महंगाई, बेरोजगारी, तरीके से आप दलितों पिछड़ों का हक आपका निलंबन जरूरी इनसे दिया नहीं जा रहा है, आप किसानों का हक छीना जा रहा है इनसे, उनको 2 करोड़ करने का झूठा वादा किया गया था। आज सभी लोग नामबंद है, आज खड़े हैं एक साथ। और इनकी सरकार को 2027 में भाजपा को खदेड़ने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व है, आप पूरी राजनीति रखने के नेतृत्व है, और उत्तर प्रदेश जनता एक साथ खड़ी है इनको खदेड़ने के लिए। आज देश में दर्द हो रहा है, दिए जा रहे हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है विधानसभा में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रतन तिवारी जी, आजाद भारत के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, औरंगजेब किताबों में आया, बाबर किताबों में आया, अकबर किताबों में आया, हुमायूं किताबों में आया, लेकिन महाराजा सूरजमल जाट जो अपने जीवन में एक युद्ध नहीं हारे, किताबों में नहीं दिखाई दिए। राजा राम जाट जिन्होंने आगरा जाकर हुमायूं की कब्र खोदकर अस्थियों को आग के हवाले कर दिया, किताबों में नहीं दिख पाए। गोकुल सिंह जाट जो औरंगजेब की प्रताड़ना के कारण मारे गए, किताबों में नहीं दिख पाए। आखिर क्यों उन लोगों को ही आगे किया गया? देखिए पुष्पेंद्र जी, मंगल पांडे इतिहास के एक हिस्सा हैं, भगत सिंह इतिहास के हिस्सा हैं, चंद्रशेखर आजाद भी इतिहास के हिस्सा हैं, लेकिन जो लोग उस इतिहास के पन्ने पे नहीं आ पाए, उस समय की सरकार, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अन्य दलों की सरकार रही हो, कुछ कमियां होंगी, कुछ खामियां होंगी। आप 4-5 नाम तो गिना दिए। ऐसे ऐसे गांव से ऐसे ऐसे सपूत जो इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर किए हैं, अगर वो लिस्ट और वो सूची अगर सामने आ जाए तो मुझे लगता है लाखों ऐसे लोग हैं जो हर गांव से अपने खून को देके इस भारत को आजाद कराया, इस भारत माँ के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी जान दी। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन उस विषय पे जाना मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। आज की परिस्थिति की बात हो रही है, आज इस विषय पे बात करनी चाहिए। मैं इस बयान का निषेध करता हूं। तिवारी जी, आज का विषय ही तो उसी समय से जुड़ा हुआ है। समस्या तो यही है, जो चीजें पहले से चली आ रही हैं, हम उसी तरह वही पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इतिहास में हमने वही पढ़ा है। ठीक है, जो इतिहास में हमें पढ़ना चाहिए वो अब हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, और जैसा अभी अहलावत जी ने बताया कि भैया हमने तो जो अपने जाट है, जाटों से सीखा, उन्होंने बताया कि हमारे पुरखे कौन थे। ठीक है, और ये जो सवाल है ये मेरा श्याम जी आपसे भी है। श्याम जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, आखिर क्यों? अब तो आपकी सरकार है, क्यों अब तो उनको आगे करना चाहिए भैया, जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, औरंगजेब को किसने टक्कर दी? महाराजा सूरजमल जाट कौन थे जो अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारे? गोकुल सिंह जाट कौन थे? बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आप देखिए जो प्राथमिक विद्यालयों की किताबें हैं वो भी चेंज हो रही है, एनसीईआरटी की किताबें चेंज हो रही हैं, उसमें हम काफी संशोधन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या किया। तो ये सब चेंजिंग होती जा रही है। आगे आप जो भी बुक्स आ रही हैं, आप जो प्राथमिक विद्यालयों की है, सरकारी है, उसके अलावा जो सीबीएसई और आईसीएसई की जो बोर्ड है उनमें भी ये प्रावधान किया जा रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे जितने भी पुरखे हैं, हमारे जितने भी देश के लिए जो शहीद हुए हैं, जो राजा थे, उनका इतिहास बच्चे को पढ़ाया जाएगा। जो छिपाया गया, क्यों छिपाया गया, वो भी बताया जाएगा। मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ। मेरे एक मित्र ने सवाल किया था, समाजवादी पार्टी वालों ने, इन्होंने आदर्श कहा था कि काशीराम जी हमारे आदर्श हैं और बाबा भीमराव साहब हमारे आदर्श हैं। मैं इनको बता दूं, काशीराम जी का अगर आदर्श इनके होते या बाबा साहब आदर्श होते तो दलित की बेटी जो देश की मुख्यमंत्री बनी हुई थी, दोबारा बनने जा रही थी उस समय, उसकी बौखलाहट से आप उसको नहीं करते, आप दलितों का सम्मान करते, आप इतनी बड़ी नेता को नहीं छोड़ रहे हो, आप दलित गरीब को कैसे छोड़ देते? इसलिए इनका ये कहना कि बाबा साहब का सम्मान करते हैं, ये किसी का सम्मान नहीं करते हैं, ये केवल वोटों के लिए अपने परिवार का सम्मान करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभिषेक अहलावत जी कुछ कहना चाहते हैं? अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं जो है पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार, मैं अपने बड़े भाई श्याम जी पार्टी के प्रवक्ता हैं,
मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि कितना चेंज किया है इन्होंने इतिहास की किताबों में। मैं इनके शिक्षा मंत्रियों के बयान सुने हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने एक शब्द नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? मैं जानना चाहता हूं कि जिस हिसाब का बदलाव की आवश्यकता है, ये कायरतापूर्ण व्यवहार बीजेपी के नेता क्यों कर रहे हैं? जो इतिहास सच्चा है उसको सामने स्पष्ट रूप से रखने के लिए बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से केंद्र में, क्या एनसीईआरटी के कोर्स में चेंज नहीं लाना चाहिए था अभी तक? हमें आज तक इनके जो लेफ्ट साइड के बड़े मशहूर रामचंद्र गुहा एक हिस्टोरियन हुए हैं, वो अपनी किताब में महाराज ये छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहते हैं, एक पहाड़ी राजा कहते हैं, और हम जाटो कहते हैं लुटेरे। ये बाकायदा एनसीईआरटी किताबों में लिखा हुआ था। अब बताइए, ये बीजेपी की सरकार ने चेंज तो किया, अब ये बातें तो नहीं लिखी हुई हैं, परंतु हकीकत तो बताइए। हम लोगों का जिक्र, जो असली इतिहास है मराठों का, जाटों का, गुर्जरों का, हीरो का, जो हमारा ये सवाल ये करते हैं, पूरा विपक्ष ये सवाल करता है कि औरंगजेब अगर सबको बदलना चाहता था क्यों नहीं मरे सारे हिंदू? तो इन्हें बताए तो सही कि हम लोगों ने कितना बलिदान दिया, हमारे कौन कौन से राजा थे जिन्होंने जा जाके बलिदान दिया। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, मैं इस सरकार की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण असफलता मानता। ठीक है, ठीक है। और अभिषेक जी, यहाँ पर एक बात और देखेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर थोड़ा बहुत चेंज भी किया है ना, तो वो एक राजनीति के तहत कि भैया जनता है और जनता के सामने थोड़ा थोड़ा रखो, अगर एक साथ रख देंगे तो जनता सब समझ जाएगी, ठीक है, उस हिसाब से चेंज किया। सलोने जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ, बहुत अच्छी बात हमारे मित्र अभिषेक भैया ने कहा है, लेकिन जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में मोदी जी ने देश को संभाला था ना, इन्होंने देश की हालत बहुत खराब कर दी थी। आज देश को मोदी जी ने पोजीशन भरा कर दिया है कि विश्व में एक नाम कमा रहे हैं, और उसके साथ में ही चेंजिंग भी की है। आने वाले जो मोदी जी का अभी 30 टर्म का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में मैं 100% मुझे गारंटी के साथ ऑन रिकॉर्ड अब तक कह सकता हूँ कि आपको जो जो मांग की गई है इस पर विचार चल रहा है, और ये सब आपको देखने को मिलेगा, पूरी तरीके से मिलेगा, क्योंकि देश की कंडीशन कांग्रेस ने बिल्कुल खराब कर रखी थी। देश में आतंकवाद पैदा हुआ क्या था, देश को लूटा जा रहा था बुरी तरीके से। पहले देश को सुरक्षित करना बहुत जरूरी था वर्तमान हालातों में। आज हम बहुत मजबूत हैं, आज मोदी जी की नेतृत्व में देश बहुत मजबूती पर है। अब हमें अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने पुरखों के इतिहास को बताना है, और उसी पर कार्य चल रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे आपकी जो भी जो अभिलाषाएं हैं और आपकी जो इच्छाएं थी, आपके जो प्रश्न थे, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बोली है, लेकिन कुछ इतिहास ऐसा है, जैसा कल अभिषेक जी भी मेरे साथ थे, कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, ठीक है, जो मैंने पूछा इतिहास के बारे में, किसी राजा के बारे में किसी को भी नहीं पता था, तो पता तो खुद को भी नहीं है, उसमें भी सर्च करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी जानकारी सबको होनी चाहिए। जो दुर्भाग्य तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है ना, कि इतिहास पढ़ने नहीं दिया, छुपा दिया। जब इतिहास छुपा हो गया तो कोई कह, अशोक जी बैठे हैं, ठीक है, जो समाजवादी पार्टी है, लेकिन इतिहास मालूम ही नहीं है। और जो बार बार हम गूगल देखते हैं, पहले से इतिहास पढ़िए ना, अपने पुरखों के साथ बैठे होते। अब इतिहास तो यह है कि अपने पूर्वजों के साथ बैठते ही नहीं है, पिताजी को धक्का मार देते हैं, चाचा को धक्का मार देते हैं। तो जो इसका इतिहास ऐसा होगा वो क्या बोल पाएंगे? आप बैठिए ना अपने पुरखों के पास, अपने पिताजी के पास बैठिए, चाचा के पास बैठिए, उनके पैरों के पास बैठिए, मतलब आप ज्ञान दीजिए, ज्ञान मिलेगा, सब यही मिलेगा। पुष्पेंद्र जी, मतलब आप मतलब अशोक तिवारी जी पर तंज कस रहे हैं। मैं अशोक तिवारी मेरे भाई है, मैं उनकी पार्टी से संबंध कर रहा हूँ, वो समझ रहे हैं। वो बहुत विद्वान है अशोक तिवारी, नाम ऐसे नहीं, अशोक नाम है उनका, बहुत बड़े सम्राट के नाम से करके आया, भारत वंशी है, वो सब समझ रहे हैं हमारी, अब तो हमारी भाषा कहाँ जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अशोक तिवारी जी, लास्ट कमेंट। जी जी जी, देखिए मैं स्पष्ट तौर पर फिर पुनः एक बार कह रहा हूँ, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी, आदरणीय लोहिया जी, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, ये हमारे आदर्श हैं।
हमारे आदर्श अशफाक उल्लाह खां है। ठीक मैंने है, बार बार कहा ठीक है, था ठीक APJ है, अब्दुल कलाम है। ठीक है, ठीक है, अभिषेक तो जी ये हमारे 20 आदर्श सेकंड है। लास्ट कमेंट। औरंगजेब का कोई नाम ही इसमें नहीं है, सवाल इस बात का है। ठीक है, ठीक अब है। भारतीय जनता पार्टी अगर डरी हुई है 2024 की हार से डरी हुई है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के लोकप्रियता से डरी हुई है, आज पिछड़े दलित आज आशा भरी निगाह देख रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ। ठीक है, आज ठीक अपना है, अधिकार चाहते ठीक है, ठीक है, हैं। ठीक है। अभिषेक जी किसान जल्दी 20 हमारे कमेंट में साथ खड़े हैं, तो 20 भाजपा सेकंड डरी में हुई जवाब है। पूरा कीजिए। भाजपा इधर आपकी आवाज नहीं आ रही अभिषेक जी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रतन तिवारी जी सुन पा रहे तिवारी जी? जी जी जी। हाँ, लास्ट कमेंट जल्दी। देखिए, मैं एक ही चीज कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को भगवान सद्बुद्धि दे। इस देश में नफरत का बाजार न लगाएं, इस देश में भाई को भाई से न लड़ाएं, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एक मंच पे लाएं। ये देश एक अच्छा देश है। यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एलावत जी जल्दी। यहाँ पे सबको एक साथ ठीक है तिवारी जी। मैं अपने तीनों बड़े भाइयों से, तीनों प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी कथनी और करनी में अंतर ना करें। ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर देश में सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर पूरी तरीके से हमलावर है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे।